भगत सिंह जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। परवेज अहमद, सदस्य प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज को बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा पूरे आउटसोर्स संगठन के आह्वान पर एक साथ 27 सितंबर 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया है। सभी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। वहीं आलौट में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा आज पूरे दिन अपने कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं अपने अधिकारी डी महेंद्र मैडा को एक ज्ञापन दिया, साथ में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन नायब तहसीलदार रानू माल के द्वारा लिया गया। वह सभी कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार हमारी 12 सूत्रीय मांगों को नहीं मानती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। आज आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा आलोट वितरण केंद्र पर सभी मीटर रीडर, लेबर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रिड ऑपरेटर के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत जो 27 तारीख से आउटसोर्स कर्मचारियों की सभी की हड़ताल चलेगी, जिसमें हमारे संगठन के ऊपर से पदस्थ अधिकारी द्वारा बताया गया है कि सभी डीसीओ पर हमें जाकर के ज्ञापन देना है एवं अवगत कराना है कि कल से 27 तारीख से 26 तारीख की रात्रि 12 बजे से 12 बजे के बाद से सभी हड़ताल पर रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, जिसमें कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का कार्य हो तो कार्य नहीं करेगा। जिसमें हमारी कुछ मांगे रखी गई है, उन मांगों को लेकर के ऊर्जा मंत्री द्वारा अवगत कराया गया था कि मतलब कि उनको सभी को कर्मचारियों को मतलब आश्वासन दिया था। उस आश्वासन पर ऊर्जा मंत्री जी खरे नहीं उतरे एवं सभी कर्मचारी की नाराजगी के साथ में वापस से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आश्वासन किया है और सभी कर्मचारी मिलकर के अनिश्चितकालीन 26 तारीख 12 बजे से अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर रहेंगे। किस विषय को लेकर आप ये ज्ञापन दे रहे हो? मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा पिछले माह में ऊर्जा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था 23 अगस्त के दिन, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन पर हम पूर्णतः खरे उतरेंगे एवं उन सभी का निराकरण करेंगे। तो आउटसोर्स कर्मचारियों की उन्होंने बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करी और लापरवाही की ओर गए और उन्होंने बिल्कुल ठंडे समय स्तर पर छोड़ दिया गया। तो आउटसोर्स मध्य प्रदेश पूरे आउटसोर्स कर्मचारी सभी दूर से हड़ताल का एक आह्वान किया गया है। जो आज मध्य प्रदेश में पूरे आउटसोर्स कर्मचारी हर स्तर पर अपने डीसीओ में जेई साहब, एई साहब, डी साहब एवं एसी साहब सभी अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर के अवगत करा रहे हैं कि साहब ये हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, जिसमें हमारी जो मांगे हैं वो मांगे अगर पूर्ण नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पे रहेंगे। क्योंकि हमारी जो मांगे रही है कोई ज़्यादा बड़ी मांगे भी नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोगों को जो सेफ्टी दी जाती है, जो नियमित रहे हैं कार्यकर्ता, जो नियमित कार्य कर रहे हैं और भी अन्य स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उन सभी को एक समान वेतन दिया जाए, एक समान रखा जाए, एक समान जिम्मेदारियाँ मिल रही है तो एक समान तरीके से पूरा सब काम किया जाए। तो इसी प्रकार हमारे कुछ भी क्या है कि सुनवाई नहीं हो रही है। हर स्तर पर जाकर के उन्होंने क्या है कि सभी अधिकारियों ने एवं सभी राजनीतिक स्तर के जो अधिकारी हैं बड़े एवं ऊर्जा मंत्री जी ने भी हमारा जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन पे अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। अगर अभी भी वो कुछ नहीं करते हैं, अगर हमारी आउटसोर्स कर्मचारियों की अगर सुनवाई नहीं करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में आह्वान कर दिया गया है संगठन की ओर से कि अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती है तो पूरे सभी स्तरों पर नियमित तरीके से धरना प्रदर्शन रहेगा एवं अनियमितकालीन तक हम धरने पर रहेंगे एवं जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी स्वयं की, प्रशासन की एवं सभी बड़े अधिकारी की, वरिष्ठ जनों की रहेगी। आज जिला न्यायालय कैंटीन में दीपिका वैष्णवी द्वारा महिलाओं का सम्मान पुष्प और नारियल देकर किया गया। भोपाल सवादार में पार्टी आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर मेरा मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान किया और सबका सम्मान, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आभारी हूं, ऐसा कहा। नमस्कार, मैं अधिवक्ता दीपिका वैष्णव वरिष्ठ कार्यकारिणी पद में प्रत्याशी हूँ। आपके अमूल्य पद की आकांक्षी कृपया करके मुझे मेरा चरण क्रमांक 2 जिला अभिभाषक संघ चुनाव 2021 से वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु दीपिका वैष्णव जी हाँ आपके समक्ष आज दीपिका वैष्णव उपस्थित हुई है। उन्होंने महिला एवं पुरुष स्तर पर सभी अधिवक्ताओं को बहुत ही सुंदर नाश्ते की पार्टी का आयोजन किया गया है। आप सभी से विनम्र अपील है कि श्रीमती दीपिका वैष्णव को
भारी से भारी बहुमत से विजय बनाए और अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करें और आपके आशीर्वाद के साथ साथ ये उस कार के लिए बिल्कुल खड़ी उतरेंगी। जय हिंद, जय भारत। पन्ना पुलिस की सक्रियता के चलते डकैती की बड़ी घटना होने से टल गई और डकैती की योजना बना रहे 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 4 से 5 व्यक्ति जोर के हनुमान जी मंदिर के नाला के पास झाड़ियों में छिपे बैठे हैं व मांझा गांव में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 2 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया। तब जाकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुलिस टीमें मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची तो देखा 5 व्यक्ति झाड़ियों के पास बैठे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। संदेहियों को भागते देख पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर 4 संदेहियों को पकड़ लिया गया और एक संदेही मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। आज दिन में हम लोगों को ये सूचना मिली कि 5 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि इस बात की योजना बना रहे हैं कि एक निश्चित स्थान पर डकैती आदि डालना है। इस तरह से प्रॉपर्टी ऑफेंस घटित करने की जो उनकी प्रिपरेशन थी, इस सूचना से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और अपने एसडीओपी महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के एक टीम बनाई जाकर और हनुमान जी मंदिर के पास जहां वो नाले के पास बैठे थे तो वहां घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया, जिसमें से एक आरोपी वहां झाड़ियों के सहारे भाग निकला। 4 लोगों को उसमें हमने गिरफ्तार किया है और जिससे इन आरोपियों के पास से एक 315 बोल का कट्टा, एक तलवार, एक चाकू और लाठी आदि बरामद हुई है। और ये यहाँ पर जानने लायक बात है, उल्लेखनीय है कि जो आरोपी हैं इनका पहले से जिले में और थाने में समृद्ध आपराधिक इतिहास है। ये चोरी और नकबजनी आदि जैसी गंभीर वारदातें लगातार करते रहे हैं। जो 5वां आरोपी है उसको भी हम जल्दी लोग पकड़ लेंगे और इन आरोपियों से पूछताछ पर अभी कुछ ही दिन पहले चटर्जी मार्ग पर एक हुई जो चोरी है उसका भी खुलासा हुआ है। निश्चित ही ऐसा कोई प्लानिंग के समय भी हम पकड़ लेते हैं तो ये एक सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए कि एक वारदात जो हो सकती थी वो होने से पहले रोक ली गई। थैंक यू। बिजली कंपनी आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर रविवार रात 12 बजे से अस्थायी कर्मचारी काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बिजली कंपनी के स्थानीय कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा मांगे नहीं माने जाने तक हड़ताल पर रहेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी ने बताया कि लगभग 1.5 महीने पहले ऊर्जा मंत्री को यूनियन द्वारा ज्ञापन देकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांग की थी, हमें संविदा नियुक्ति एवं दैनिक वेतन भोगियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाए। मांग को लेकर आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा अभी धरना प्रदर्शन आज से चालू हुआ है रात्रि 12 बजे से और हमारी मुख्य मांग ये है कि हम लोग को कंपनी में संविलियन किया जाए और शासकीय कर्मचारी को जितनी सुविधाएं मिलती है उतनी सुविधाएं दी जाए और हमारा जो शोषण अभी तक हो रहा है वो बंद किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, जो कंपनियों को ठेका दिया गया है इनको हटाया जाए और डायरेक्ट हमको शासन के द्वारा रखा जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इस मांग के विषय में ऊर्जा मंत्री जी से चर्चा पहले हो चुकी है। उन्होंने 23 तारीख का समय मांगा था, वो अब ख़त्म हो चुका है और उससे पहले भी काफ़ी धरने हो चुके हैं। पहले भी आश्वासन दिया जा चुका है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सभी शासन प्रशासन के द्वारा, और उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। इसलिए अब हम सभी भाइयों में आक्रोश है और ये आक्रोश जब तक रहेगा तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो आपका अभी तो ये लड़ाई। सोमवार को हरदा के गुरुद्वारा दशमेश दरबार शास्त्री वार्ड के युवाओं ने शहीद आजम शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस मौके पर गुरुद्वारा दशमेश दरबार के सभी युवा उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान कमेटी सदस्य सरदार रज्जन सिंह ने शहीद सरदार भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किस प्रकार उन्होंने छोटी सी उम्र में ही देश प्रेम का जज्बा अपने मन में रखा था। आज भारत में करोड़ों युवाओं इनको अपना आदर्श मानकर देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग करने की भावना से उनको याद करते हैं और उनके आदर्शों पर चलते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। भगत सिंह जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। परवेज अहमद, सदस्य प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोसा कस्बे से एक युवती को 2 युवक जबरन
बाइक पर बिठाकर ले गए और रात भर कमरे में रखा और उसके साथ छेड़खानी की। लेकिन युवती सुबह अपने घर पहुंच गई, जहां उसने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई, जिस पर थाने पहुंचकर मामला भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी, अपहरण व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार एक युवती शनिवार की रात 9 बजे के करीब अपनी झोपड़ी के बाहर शौच के लिए आई। इसी बीच पुराना खेरा निवासी लुक्का खान व लल्ला खान वहां पहुंच गए, जहां युवती का दोनों युवकों ने दुपट्टे से मुंह बांधकर जबरन बाइक पर बैठाकर लुक्का अपने मकान पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सर जी, अभी जो 2 आरोपी पकड़े गए, कहाँ से पकड़े गए, किस अपराध में लिप्त हैं? जो है 26 तारीख को महिला ने रिपोर्ट की थी कि उसको घर से पकड़ के ले गए और जो है एक कमरे में बंद किया था। वहाँ से वो जो है उसके साथ अश्लील हरकत की थी, उसका रिपोर्ट पर से प्रकरण कायम किया था। उसमें 24 घंटे के अंदर आरोपी राहुल खान और लल्ला खान और रासिक कोर्सई के हैं, उनको दोनों का चोटी रोड से गिरफ्तार कर लिया है। इनको आज न्यायालय पेश किया जाएगा। क्या पहले भी कोई अपराध में लिप्त हैं ये लोग? अब इनका आपराधिक रिकॉर्ड छटवा है, से इनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के जनपद मैदान में लगातार 10 दिनों से गौवंश संरक्षण के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में लगातार बड़ी संख्या में संतों और जन समर्थन मिल रहा था। धरने के 8वें दिन राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से धरना समाप्त करने की बात कही और जो संगठन की 13 सूत्रीय मांगों पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित किया और आश्वासन भी दिया कि गौवंश के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिसका विश्वास भी दिलाया गया। वहीं संगठन ने राज्यसभा सांसद के आश्वासन पर धरने को स्थगित करने की योजना बनाई। 10 दिन हो चुके हैं, क्या परिणाम निकल के सामने आए हैं? आज जो गौवंश संरक्षण हेतु विगत 10 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा एवं समस्त गौपुत्रों द्वारा जो एक धरना प्रदर्शन 13 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा था, आज उसका 10वां दिन और 8वें दिन में यहाँ माननीय राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी का धरना स्थल पर वो आए थे और उन्होंने आश्वासन के साथ साथ ये वादा भी किया और जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए, आदेश दिए एवं यह वादा किया कि अगर हमारी जो मांगे हैं गौवंश संरक्षण के लिए वह नहीं मानी जाती उचित समय में, तो वह स्वयं भी हमारे साथ इस आंदोलन में भाग लेंगे। धरना की भी उन्होंने बोली कि यदि मांगे नहीं मानी जाती तो वो हमारे साथ धरना स्थल पर भी बैठेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की है? कलेक्टर महोदय द्वारा कुछ आदेश? कल जो कलेक्टर महोदय ने जो बैठक ली थी, जो हमारी मांगे हैं उनमें एक मांग ये थी कि जो गौ के जितने उत्पाद होते हैं उनकी शुद्धता की हमेशा जांच होनी चाहिए, उस मांग को लेकर, और जो हमारी सबसे ज़रूरी मांग थी कि गौचर भूमि को सुरक्षित किया जाए एवं जो उस पर कब्जा हुआ है वो हटाया जाए। तो इन दोनों मांगों को लेकर उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो गौचर भूमि है उसका सीमांकन करके उसे कब्जे से मुक्त कराया जाए एवं जो शुद्धता, जो गौ के जो उत्पाद बनते हैं शुद्धता की जो हमने मांग की थी कि जांच होनी चाहिए, उसको लेकर भी उन्होंने एक आदेश दिया है कि जितने भी उत्पाद बाजार में आते हैं दुग्ध उत्पाद, उन सभी की जांच होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन के परिणाम। कब तक स्थगित रहेगा आंदोलन? यदि समय रहते उचित कार्रवाइयाँ होती हैं और हमारी मांगों पर उचित विचार होता है और मानी जाती है, जैसे जो मांग जो तुरंत मानी जा सकती हैं उनके लिए माननीय राज्यसभा सांसद ने 1 हफ्ते का समय लिया है। 1 हफ्ते में, और जो मांगे जिनमें थोड़ा समय लगेगा जैसे गौशालाओं की परिस्थिति सुधारने में और गौवंश को रोडों से स्थानांतरित करने में, तो इनमें उनने बोला है कि आपका और हमारा दोनों का सहयोग रहेगा और प्रशासन शासन से हम दोनों मिलकर मांग करेंगे। और यदि समय रहते वो मांगे भी पूरी नहीं होती तब यह आंदोलन पुनः शुरू कर दिया जाएगा। अभी यह आंदोलन या धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया जा रहा है। फिलहाल उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर और उन पर भरोसा करके यह आंदोलन स्थगित किया जा रहा है। क्या नाम है? रोहित तिवारी, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष। इस संबंध में कुछ कार्रवाई की है क्या शासन प्रशासन ने? नहीं, देखिए, जो आपका मुख्य से गौशालाओं की अव्यवस्था को लेके है और सड़कों पे जो पशु बेचारे हैं, उसका कारण ये है कि जो चरनोई की भूमि है उस पर बड़ी मात्रा में अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं और
जो अतिक्रमण हटाने की जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं। टीएल बैठक में भी कहा है कि इनकी अव्यवस्थाएं दूर होना चाहिए। कुछ उनकी बजट संबंधी समस्याएं हैं, उनके अलावा बाकी और जो प्रशासनिक लापरवाही है जो भी है वह निश्चित कार्रवाई। देश भर में किसानों ने आज महाबंद का आह्वान किया था। जहां कुछ राज्यों में महाबंद सफल रहा तो कई राज्यों में मिला जुला असर दिखा। ऐसा ही एक राज्य छत्तीसगढ़ है जहां किसानों का महाबंद फीका पड़ गया। प्रदेश सरकार के समर्थन के बाद भी दिन भर राज्य में गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रही। दिल्ली से आए किसान नेता से महाबंद को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उठ रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ के किसान भी केंद्र सरकार के छल को समझ रहे हैं और वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी तंज कसा। बात जो हमको समझनी चाहिए कि इस आंदोलन से एक नई शक्ति पैदा हुई है जो कभी नहीं थी और ये हो रही है और दिन दिन ये शक्ति पैदा हो रही है। पंजाब में एक दिन नहीं थी, ये शक्ति पैदा हुई, पंजाब बंद हुआ, हरियाणा पहुंचे, हरियाणा ऐसा नहीं था लेकिन रातों रात हरियाणा आंदोलन के साथ आ गया, उत्तर प्रदेश साथ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। आप छत्तीसगढ़ की पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी उठेगा, उठ रहा है। ये काल राज्य में जो पंचायत हो रही है ये उसकी गवाह है। तो आज देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां किसान आंदोलन नहीं पहुंचा है और किसान आंदोलन को तमाम वर्किंग पीपल, तमाम जो है, क्योंकि इसने अब नक्सलियों का समर्थन और कांग्रेसियों का समर्थन, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी नक्सलवाद समाप्त करने की बैठक में नहीं जाते हैं। जहां पर चर्चा होती है उस चर्चा से भाग रहे हैं और नक्सलियों के जिस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं उसको वो समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन जो है वो सिर्फ कुछ लोगों की जिद का परिणाम है। आम किसान को उससे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों के स्वार्थों के ऊपर में वज्राघात हो रहा है, खाली ऐसे लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं। इसलिए देश के बहुत सीमित हिस्से में यह आंदोलन चल रहा है, बाकी देश में इसका कोई असर नहीं है। किसानों ने फिर बड़ा आंदोलन किया और लगातार वो जारी है। इसका फैलाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, अब सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ भी आ रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं और उसके खिलाफ हम लोग विधानसभा। नक्सलियों ने किसानों का समर्थन करते हुए किसान महाबंद का ऐलान किया है। अमाबेड़ा बाजार पंचायत भवन के सामने बैनर लगाए। वहीं पंखाजूर के बेलगांव क्षेत्र में पहली बार नक्सलियों ने बैनर लगाए। आदिवासी आंदोलन का समर्थन देने व ठेका पद्धति का विरोध करने की अपील की, जिसमें ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।